हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज, रेसलिंग का सबसे जरूरी हिस्सा द आर्ट ऑफ सेलिंग है। फैंस को मैच में शामिल कराने के लिए ये विश्वास कराना पड़ता है कि रेसलर एक दूसरे को असली में चोट पहुंचा रहे हैं। जब रेसलर अपने अपोनेंट को मूव को सेल नहीं करते तो वो किसी के कैरियर के नुकसान को भी पहुंचा सकते हैं, खास करके अगर उनका ना सेल करने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही WWE के रेसलर के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने अपोनेंट के फिनिशर का मार खाकर तुरंत खड़े हो गए और उनके मूव को बिल्कुल भी सेल नहीं किया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अंडरटेकर इग्नोर GTS फिनिशर ऑफ CM पंक। गाइस, कभी ऐसा भी हुआ है जब डेडमैन अंडरटेकर ने भी कुछ नो सेलिंग किए हैं। अपने पहले हेल इन अ सेल मैच में अंडरटेकर अपने आइकॉनिक दुश्मन शॉन माइकल से मिले। एक समय पर शॉन ने अंडरटेकर को स्वीट चेन म्यूजिक मारा, लेकिन अंडरटेकर तुरंत ही उठकर बैठ गए। बेशक ऐसा बैठना अंडरटेकर का ट्रेडमार्क है, लेकिन माइकल का फिनिशर को खाने के बाद उन्हें इतने जल्दी ऐसा करते हुए देखना काफी अजीब लगा। ये आखिरी बार नहीं था जब अंडरटेकर ने ऐसा कुछ किया। रेसलमेनिया 29 में अंडरटेकर ने CM पंक के खिलाफ अपने अनडिफीटेड स्ट्रीक का बचाव किया। अंडरटेकर के कई रेसलमेनिया मैचेस की तरह ये भी भयानक मैच था और दोनों रेसलर ने एक दूसरे को सिग्नेचर मूव भी मारे थे। हालांकि जब CM पंक ने अंडरटेकर को अपना फिनिशर GTS मारा, तब अंडरटेकर ने उसे सेल नहीं किया और टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर पर मार दिया। हालांकि GTS को अजीब तरीके से मारा गया था, इसलिए यह साफ नहीं है कि अंडरटेकर ने सोच समझकर इसे सेल नहीं किया या फिर इसे करने में गड़बड़ी हो गई। नंबर 2, ऑस्टिन एरिस वर्सेस जॉन मॉरिसन ऑन इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। गाइज, इम्पैक्ट रेसलिंग के साल के सबसे बड़े शो बाउंड ऑफ ग्लोरी में WWE के पुराने स्टार्स जॉन मॉरिसन और ऑस्टिन एरिस इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़े। कई शानदार पलों के साथ ये मैच बहुत ही कम्पिटिटिव था, लेकिन जो सबको याद रहा था वो था इस मैच का अंत। पहले जॉन मॉरिसन ने सुपर किक मारी, जिससे कुछ रेसलर अपने फिनिशर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर मॉरिसन ने एरिस को एरिस का ही फिनिशर द ब्रेन बस्टर मारा और लास्ट में मॉरिसन ने अपना फिनिशर स्टार शिफ्ट पेन मारा और बहुत ही शानदार तरीके से पिनफॉल के जरिए इस मैच का विनर बन गए। लेकिन ऑस्टिन एरिस यहाँ पे तुरंत खड़े हो गए और उन्हें किसी भी फिनिशर मूव को सेल नहीं किया। और वहीं दूसरी ओर मॉरिसन मैट पर गिरे हुए थे, जिसके लिए उन्होंने इतना दर्द झेला उसे वो अच्छे से सेल नहीं कर रहे थे। नंबर 3, द मास्क मॉन्स्टर रिफ्यूज टू सेल स्टॉर्म फिनिशर ऑफ सेथ फ्रीकन रॉलिंस। गाइज, RKO का रेसलिंग के इतिहास का सबसे कूलेस्ट और पॉपुलर फिनिशर में से एक माना जाता है। रैंडी ऑर्टन कहीं से भी हमला करेंगे और मूव खाने वाला अपोनेंट बेहोश होने का दिखावा करेगा। वैसे तो लगभग सबने ऐसा ही किया है, पर 2021 में द फिंड के साथ वाइपर की लड़ाई के दौरान रैंडी ऑर्टन और फिंड रिंग में आमने सामने आए। ऐसा लग रहा था जैसे रैंडी ऑर्टन फिंड को आग लगा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए लास्ट में एक खतरनाक RKO दे मारा। लेकिन मास मॉन्स्टर ऐसे वापस उठे जैसे कि फिनिशर का उन पर कोई असर ना हुआ हो। फिर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को सिस्टर रिवाइजल मार दिया। ये इकलौता फिनिशर नहीं था जिसे सेथ रॉलिंस और द फिंड रिंग में एक दूसरे से लड़े। रॉलिंस ने अपने अपोनेंट को कर्ब स्टॉर्म मारा, बस फिंड को तुरंत उठ खड़े होने के लिए। सेथ ने हार नहीं मानी और आखिरकार मास मॉन्स्टर को हरा दिया। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4, रॉड हॉग रिफ्यूज टू सेल बोथ केन एंड RVD फिनिशर्स। गाइस, आपको पता है एक आदमी के फिनिशर को ना सेल करने से ज्यादा बुरा क्या है? वो है दोनों लोगों के फिनिशर को सेल ना करना। वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के कुछ ही समय बाद केन और रॉ वेंडम ने एक सरप्राइज चुनौती दी। जब रॉड वेरियर हॉक और रॉड वेरियर एनिमल WWE में वापस लौटे, लीजन ऑफ द डाउन के मुश्किल होने के बाद भी केन और RVD लास्ट तक बचे रहे। टैग टीम चैंपियनशिप के अंत में केन ने हॉक को चॉक स्लैम किया, जिसके बाद RVD ने एक फ्रॉग स्प्लैश मारा। रेफरी के 3 गिनने के तुरंत बाद ही हॉक वापस खड़े हो गए और उन्होंने दो शानदार फिनिशर खाने का कोई साइन नहीं दिखाया। असल में यहाँ RVD हॉक की तुलना में फिनिशर को बेहतर सेल कर रहे थे, जबकि उन्होंने वो मूव मारा था। अब ये नहीं पता कि हॉक के RVD और केन के फिनिशर को सेल करने का क्या रीजन था, लेकिन उन्हें और एनिमल के मैच के बाद WWE के साथ फुल टाइम कॉन्टैक्ट उन्हें नहीं मिला। मजे की बात ये है कि ये पहली बार नहीं था जब हॉक ने केन के फिनिशर को सेल नहीं किया था। 1997 में अपने डेब्यू के कुछ महीने बाद केन ने एक टैग टीम मैच में इंटरप्ट करी थी, जिसमें रॉड वेरियर शामिल थे। द डेविल फियर डीमन ने हॉक को एक पाइल ड्राइवर मारा, लेकिन रॉड वेरियर ने इसे बिल्कुल भी सेल नहीं किया और शायद इसीलिए हॉक और एनिमल दोनों ही मूव को सेल ना करने के लिए मशहूर हैं। हालांकि दूसरी बार केन ने जब हॉक को एक चॉक स्लैम और टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर मारा था, तब हॉक ने उसे अच्छी तरह से सेल किया था। लेकिन ये देखना बहुत अजीब था कि हॉक ने केन के पहले फिनिशर को बिल्कुल भी सेल क्यों नहीं किया। नंबर 5, तेज वर्सेस रॉ कमेंटेटर जेरी लॉलर।
गाइस तेज ने 2000 में WWE में डेब्यू किया था, तब उन्हें एक शानदार शुरुआत मिली थी। हालांकि कुछ ही महीनों बाद उनका कैरियर ढलने लगा था। ये तब साफ हो गया जब उन्होंने रॉ कमेंटेटर जेरी लॉलर के साथ फ्यूड शुरू कर दी, जबकि ये तेज के लिए काफी शर्मनाक दुश्मनी थी और उन्हें एक काफी अच्छा पल भी मिला था। लॉलर और तेज के समर स्लैम मैच में किंग ने अपना पाइल ड्राइवर फिनिशर मारा। हालांकि तेज तुरंत ही उठ खड़े हो गए और इस मूव को ऐसे टाल दिया जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। तो गाइस ये थे WWE के 3 ऐसे रेसलर्स जिन्होंने अपने अपोनेंट के फिनिशर को सेल नहीं किया। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।